बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में श्याम और नंदिनी नाम के दो पति पत्नी रहते थे। वह अत्यंत गरीब थे। श्याम काम की तलाश में दिन भर इधर उधर भटकता रहता था। अगर उसे कोई काम मिल पाता तो वह खाना खा पाते, वरना उन्हें कई दिनों तक भूखे ही रहना पड़ता था। एक दिन नंदिनी श्याम से बोलती है, सुनिए, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लगता है आज भी हमें भूखे पेट ही सोना होगा। आप जाकर कुछ काम देखिए ना। ऐसा मत कहो नंदिनी, मुझे भी आज बहुत भूख लगी है। मैं अभी बाहर काम ढूंढने जाता हूँ। हाँ, आप जाइए और कुछ लेकर ही आना। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं आपका इंतजार करूंगी। फिर श्याम खाने की तलाश में गांव में निकल पड़ता है। श्याम एक आदमी से बोलता है, अरे भाई, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मैं उसके बदले में तुम्हारा काम कर दूंगा। वह व्यक्ति बोला, अरे नहीं नहीं, हमें कुछ काम नहीं कराना, जाओ यहाँ से। फिर श्याम एक दुकानदार के पास जाता है और उससे कहता है, भाई साहब, कुछ राशन उधारी पर दे दो। मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। दुकानदार बोलता है, यह क्या श्याम, अब तो यह तुम्हारा हमेशा का ही हो गया है। तुमने अभी तक पहले की उधारी तो वापस करी ही नहीं और अब और सामान लेने आ गए। अब बहुत हो गया भाई, मैं तुम्हें राशन उधारी पर नहीं दे सकता। और श्याम को दुकान से भेज देता है। निराश होकर श्याम जमींदार के घर पहुंच जाता है। वह मालकिन से कहता है, मालकिन, कुछ खाने के लिए है तो कृपया दे दीजिए। मैं उसके बदले में आपका सारा काम कर दूंगा। बहुत भूख लगी है। भले ही आप काम के पैसे मत देना, बस मुझे खाना ही चाहिए। तभी मालकिन बोलती है, अच्छा ठीक है, घर की साफ सफाई करोगे? तुम यह सारी साफ सफाई करने के बाद मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें खाना दे दूंगी। जमींदार अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें क्या जरूरत थी इसे काम देने की? अब यह इसके बदले में न जाने कितने पैसे मांगेगा। वह बोली, अरे नहीं, उसने काम के बदले पैसे नहीं, खाना मांगा है और घर पर तो इतना सारा खाना है। फिर श्याम सारा काम करने के बाद मालकिन के पास वापस जाता है और कहता है, मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया है। अब आप मुझे खाना दे दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। कल दावत का खाना बच गया था, मैं तुम्हारे लिए वही लेकर आती हूँ। श्याम खुश हो जाता है कि उसे दावत का खाना खाने को मिलेगा और वह खाना अपने साथ ले जाता है। नंदिनी वह दावत वाला खाना देखकर खुश हो जाती है। उस खाने में कई सारे पकवान रहते हैं। नंदिनी ने कहा, इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। आज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। श्याम नंदिनी से बोलता है, नंदिनी, यह कोई सपना नहीं है, यह खाना हमारा है। और देखो, इसमें हमारे मन पसंदीदा गुलाब जामुन भी है। कितने दिन हो गए, गुलाब जामुन को तो मैंने सिर्फ सपने में ही खाए होंगे। नंदिनी बोली, गुलाब जामुन तो मुझे भी बहुत पसंद है। सही कहा, बहुत समय हो गया है गुलाब जामुन को खाए हुए। हम ऐसा करते हैं, पहले यह खाना खा लेते हैं और अंत में गुलाब जामुन को खाएंगे। श्याम बोलता है, हाँ, यह भी ठीक है।
और वह दोनों खाना खा लेते हैं। फिर नंदिनी गुलाब जामुन दोनों में बांट देती है। नंदिनी अपने पास 6 गुलाब जामुन रख लेती है और श्याम को 5 गुलाब जामुन दे देती है। तब श्याम बोला, यह क्या नंदिनी, मेरे हिस्से में 5 गुलाब जामुन है और तुम्हारे हिस्से में 6, ऐसा क्यों? नंदिनी बोली, मुझे आपसे ज्यादा भूख लगी है और गुलाब जामुन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने आपसे 1 गुलाब जामुन ज्यादा ले लिया। श्याम बोला, यह तो बहुत गलत बात है नंदिनी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है और यह सारा खाना मैं ही लाया हूँ, तो मैं ही 6 गुलाब जामुन खाऊंगा। तभी नंदिनी बोली, नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगी, आप 5 ही खाएंगे। श्याम बोला, नहीं, तुम 5 खाओगी। फिर नंदिनी और श्याम में बहस हो जाती है और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। श्याम कहता है, अच्छा ठीक है, चलो ऐसे बहस करने से कुछ हल नहीं निकलेगा। हम एक काम करते हैं, हम अभी के लिए गुलाब जामुन रख देते हैं। जो सुबह जल्दी उठेगा वह 5 गुलाब जामुन खाएगा और जो सुबह के बाद उठेगा वह 6 गुलाब जामुन खाएगा। तुम्हें मंजूर है तो बताओ। नंदिनी कहती है, ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर वह दोनों सो जाते हैं, लेकिन सुबह उठने को कोई तैयार नहीं था। नंदिनी जागती तो है पर बिस्तर पर ही सोचने लगी, यह अभी तक नहीं उठे हैं, मैं भी नहीं उठूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 6 गुलाब जामुन तो मुझे ही मिलने चाहिए। श्याम सोचता है, वैसे तो रोज मुझसे पहले उठ जाती है और आज देखो कैसे कुंभकर्ण की तरह सो रही है। जरूर जानबूझकर उठ नहीं रही है। अगर यह भी नहीं उठेगी तो मैं भी नहीं उठूंगा। देखता हूँ कितनी देर तक ऐसे ही लेटी रहती है। दोनों काफी देर तक नहीं उठते। नंदिनी की पड़ोसन घर के बाहर आती है और कहती है, अरे क्या हुआ नंदिनी, अभी तक नहीं उठी क्या? कोई जवाब नहीं मिलता और वह वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद श्याम का दोस्त आया और उसने पुकारा, अरे भाई कहाँ हो श्याम, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। तुम्हें जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई है और मजदूरी के अच्छे पैसे मिलेंगे। चलो जल्दी से चलो। यह सुनकर श्याम खुश हुआ और उठने का सोचा, मगर बोला, नहीं, अगर मैं उठूंगा तो वह सारे गुलाब जामुन खा जाएगी। काम पर भले ही कल से चला जाऊंगा, लेकिन आज तो मैं गुलाब जामुन का आनंद ले ही लूंगा। अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो श्याम का दोस्त चिंतित हो गया। नंदिनी की पड़ोसन बोली, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। रोज सवेरे तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और आज सूरज सर पर आ गया है और आज अब तक कोई नहीं उठा। श्याम भी जवाब नहीं दे रहा है, कहीं दोनों को कुछ हो तो नहीं गया। श्याम के घर पर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। श्याम और नंदिनी को सबने उठाने की कोशिश करी, परंतु कोई नहीं उठा पाया। सबको यह लगने लगा कि शायद यह दोनों मर गए हैं। हमें लगता है हमें इनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। वैसे भी इनका इस गांव में कोई नहीं है, यह काम हमें ही करना पड़ेगा। अगर इनको ज्यादा देर तक यहाँ रखा तो पूरे गांव में बदबू आने लगेगी। फिर सब उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। तब श्याम उठ जाता है और नंदिनी से कहता है, अरे कमबख्त, अब तो उठ जा। मैं 5 खा लूंगा और तू 6 खा लेना। वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इत्तेफाक से वहां 11 लोग ही रहते हैं।
वह डर जाते हैं कि कहीं इनके अंदर भूत तो नहीं आ गया। सुना तुम लोगों ने? श्याम नंदिनी से कह रहा है वह 6 लोगों को खा ले और वह 5 लोग को खा लेगा। वह सब वहां से डर के चले जाते हैं। नंदिनी और श्याम वापस अपने घर आते हैं। वह देखते हैं कि गुलाब जामुन का कटोरा खाली पड़ा है। उनके गुलाब जामुन भी कुत्ते और बिल्ली खा लेते हैं और अंत में उन्हें एक भी गुलाब जामुन नहीं मिलता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम लालच करेंगे तो जो चीज़ हमारे पास है वह चीज़ भी हमसे दूर हो जाएगी।